नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार। आज मैं जो वीडियो दे रहा हूँ वो धंधा यक्षिणी पर है। ये शायद मैंने डाला नहीं है धंधा यक्षिणी। और मेरे 2 सर्वश्रेष्ठ शिष्य थे भी कह सकते हैं भी। उनमें एक है एक मंडल साहब हैं जो कि रहते हैं मुर्शिदाबाद में, और दूसरे जो हैं इन दोनों का नाम देखिए इसलिए नहीं याद आ रहा कि इन लोगों ने मेरी फ़ोटो को उठा के गंगा नदी में बहा दिया। खैर, इन लोगों ने धंधा यक्षिणी की साधना मुझसे मांगी थी, मैंने दी और उससे प्रचुर लाभ हुआ उनको। बहुत पैसे उन्होंने कमाए, सब कुछ कमाया, है ना। और अब जो है ऐसे रिश्ते में आ गए हैं कि वही कि गुरु का अपमान करने से क्या होता है। अभी भी शर्म करो बेटो। अच्छा सॉरी, अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। धंधा यक्षिणी एक बहुत ही सुंदर सुशील यक्षिणी है जो कि शांत स्वभाव की है, और यदि आप में प्रसन्न हो गई तो आप जो है आपके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देंगे। भाई देखिए, पहले मैं लोगों को बताता था यक्षिणी योगिनियाँ किन्नरियाँ इनकी पूजा करो माँ के रूप में, लेकिन अब मैं गलत हो गया हूँ। माँ के रूप में नहीं, यदि यक्षिणी की पूजा आप अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड के रूप में करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये धरती पर के पुरुषों के संसर्ग में रहने को अति व्याकुल रहती है, समझे ना। इसलिए धंधा यक्षिणी की जो पूजा आप गर्लफ्रेंड या पत्नी के रूप में भी कर सकते हैं जी। सबसे पहले आपको मैं मंत्र बताता हूँ धंधा यक्षिणी का। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनम धनम कुरु कुरु फट स्वाहा। यही मंत्र मैंने अपने दोनों शिष्यों को दिया था। तीसरा शिष्य भी मतलब वो कर रहा है, जब सफल होगा तभी मैं उसका परिचय दूंगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनम धनम कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनम धनम कुरु कुरु फट स्वाहा। अब इसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आप किसी निर्जन स्थान में, शमशान घाट हो, नदी किनारा हो, पुराना शिव मंदिर हो, कहीं पर भी, सिर्फ घर में ना हो। घर में मैं नहीं चाहता हूँ कि बवाल हो। इतना जगह भी नहीं होती लोगों के पास कि घर में जो है अलग से पूजा स्थल बनाए, वहाँ किसी को जाने ना दे। इसकी पूजा जो है पीपल के वृक्ष के नीचे करना चाहिए, और पीपल का वृक्ष बहुत पुराना होना चाहिए, 200-250-300 साल पुराना, ठीक है ना। अब जो है मैं आपको धंधा यक्षिणी के बारे में जो बता रहा हूँ तो वो आप सुनिए। मंत्र हमने बता दिया है, विधि मैं बता रहा हूँ। किसी भी निर्जन स्थान पे, शमशान घाट हो, नदी किनारा हो या जंगल हो, जहाँ पर भाई जंगली जानवरों का डर ना हो, ऐसी जगह को सुरक्षित हो जहाँ सा आप अच्छी तरह से चुनिए। और चुनने के बाद आप जो है वहाँ पर आपको पूजन करना है रात्रि में, अब मध्य रात्रि में, और शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से पूजा करिए। इसमें नवरात्र चल रहा है, यदि चाहें तो अभी भी 2-3 दिन बाकी है नवरात्र में। 12 तारीख को दशहरा है, चाहें तो दशहरा से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे कि अपने एक चौकी लीजिएगा और धंधा यक्षिणी की फ़ोटो इंटरनेट से निकाल के उसको फ्रेम करवा लीजिएगा। मैंने अभी कोशिश की, लेकिन आजकल सब जगह बेईमानी है।
फ्री की फ़ोटो की जगह इन लोग जब पैसे लेने वाली बात करते हैं, मेरे पास इतने पैसे थोड़ा ना कि मैं फ़ोटो निकाल के बेचूँ या कुछ करूँ। आप लोग निकाल लीजिएगा। धंधा एक्चुअली की फ़ोटो साइबर कैफ़े में जाके या अपने उससे मोबाइल से या लैपटॉप से निकाल के उसको जो उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको फ्रेम करवा लीजिएगा शीशे वाला। अब जो है आप धंधा एक्सरी का पूजन का एक चौकी लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाना पड़ेगा। तो एक आधा मीटर का लाल कपड़ा, एक छोटी सी चौकी लकड़ी की, इसे लीजिएगा। साथ में आपके होंगे कुछ मिष्ठान भोग के लिए, फूल लाल रंग के खुशबूदार हो, दीपक यदि चमेली का तेल का हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो सरसों के तेल का जरूर इस्तेमाल कीजिए। देसी घी नहीं, क्योंकि आजकल देसी घी के बारे में बहुत भ्रांतियाँ फैल रही है ना। और लोबान की धूप बत्ती या लोबान स्टिक, ये तो आपको बहुत ज़रूरी है करने की। अब आप क्या करेंगे, ये जार 104 में मिलेगा। ये बंद हो चुका भैया, सुबह आइएगा कल। 103 में नहीं मिलेगा। 103 में मिलेगा, 104 बंद हो चुका है। 103 में तो 6 बजे शाम तक मिलता है। बंद कर दे। हाँ बस ऐसे ही रख दो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देखिए कोई बाहर से आया था, वो कुछ पूछताछ कर रहा था, उसको अन्यथा ना लीजिएगा, है ना। आप जो है मध्यरात्रि और दशहरा का समय आप जो है पहले से देख लीजिए जगह, उसको पीपल के पेड़ को आसपास अच्छी तरह साफ कर लीजिए और लाल रंग का आसन लीजिए, लाल रंग के वस्त्र। अब आप जब माला यूज करेंगे तो आपके पास रुद्राक्ष भी हो सकता है, स्फटिक भी हो सकता है, मूंगा भी हो सकता है, या काले हकीक की माला ये हो सकती है, समझ ना। और थोड़ा सा जल भी रख लीजिएगा, माचिस रख लीजिएगा, रुई की बाती लगेगी, दीपक मिट्टी का रख लीजिएगा। ऐसा दीपक जो जरा सा गहरा हो, पूरे पूजा के समय तक बुझेगा। अब आप धंधा एक्चणी के पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि पंचोपचार से पंचदेव पूजन करेंगे। पंचदेव में आपको बता ही चुका हूँ, गणेश जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, नारायण जी हैं, सूर्य भगवान हैं, और कोई शक्ति, दुर्गा माँ, काली माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती, जिसको आप मानते ही इष्ट हो उनको पंचोपचार से इन पंचदेव की पूजन कीजिए। उसके बाद आप जो हैं क्या करेंगे कि आप पंचदेव के पूजन के बाद आप यदि गुरु बनाए हैं तो कोई भी गुरु की फ़ोटो रख के उनकी पूजन करिए, है ना। मेरे से लोग तो मेरी फ़ोटो लेके पूजा करते हैं, तो गुरु की पूजा पंचोपचार से करिए। फिर आप धंधा एक्सरे के पूजन के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले उनको जो है उनको आह्वान कीजिए कि वो पीपल के वृक्ष पर आएँ और आकर आपके सामने उपस्थित हो, और आप जो भी पूजा कर रहे हैं उसे स्वीकार करें, आपको आशीर्वाद दें और प्रत्यक्षीकरण हो जाए आपका, ठीक है ना। ऐसा आप आह्वान करिए। उसके बाद ध्यान करिए। ध्यान जो फ़ोटो आप इंटरनेट से निकालें उसी को देखते हुए ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद आप जो है पंचोपचार से उनका पूजन कीजिए। पंचोपचार मतलब धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और भोग मतलब मिष्ठान। इनसे आप पंचोपचार से पूजन करने के बाद बस आप जाप शुरू कर दीजिए। जाप तो मैंने आपको बता ही दिया है, मंत्र आपको मैंने पहले से ही बता दिया है, और यही मंत्र जो है मैंने 2 लोगों को दिया था, अभिजीत मंडल और दूसरे का नाम मुझे याद आ गया तो बता दूंगा। इन लोगों ने बहुत कमाया है इससे। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनम धनम कुरु कुरु फट स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनम धनम कुरु कुरु फट स्वाहा।
ये तो मैंने मंत्र बता दिया है। इस मंत्र का जाप आपको करना है 21 दिन तक और 11 माला रोज मध्य रात्रि में। इसको आप शुरू करिए। कृपा करके अभी दशहरे से शुरू करेंगे तो दीपावली की रात या उसके बाद आपका 21 दिन पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। दीपावली 31 तारीख को ही मनाई जाएगी, क्योंकि उस दिन जो है अमावस्या लगी है। 1 तारीख को अमावस्या दोपहर में ख़त्म हो जाएगी और अमावस्या में दीपावली मनाते हो। 31 अक्टूबर को आप दीपावली मनाएंगे, ठीक है ना। तो आज तारीख है 10 तारीख। आपका आराम से दीपावली या उसके बाद भी जो है भैया दूज तक आपका आराम से हो सकता है। तो आप पूजा करिए और धनदायक्षिणी का प्रदक्षिण करिए और जो है खूब वो जो है बहुत सात्विक, सुशील, शिष्टता से परिपूर्ण है। बस वो आपसे आपके पास प्रत्यक्ष हो जाएंगी। वो आपसे कुछ भी मांगे ज़रा सा सोच समझ के उनको अनुमति दीजिएगा कि हाँ मैं करूँगा। लेकिन आप कहिए कि जब जब मैं आपको बुलाऊँ और आपको जो है मेरे पास आइए, मेरे परिवार में धन की कमी को पूर्ण कीजिए और आप मेरे पीछे पीछे मेरे घर परिवार में ना आइए और ना वहाँ पर जो है किसी को परेशान करिए। फिर वो यदि कुछ भी मांगती हैं उल्टा सीधा कुछ भी, तो भैया आप अपने दिमाग से काम लीजिए और उनको गोल मटोल जवाब दीजिए, ठीक है ना। इस तरह से ये धनदायक्षिणी का मैं आपको मंत्र बता दिया है। आप इसको करिए और सफलता पाइए और इसको मैंने कहीं डाला नहीं, इसलिए आप निश्चित होकर इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।